हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है और आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इस चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का ये लास्ट वीडियो है। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट रह जाता है तो प्लीज चैट सेक्शन में जरूर बताना। ये लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर इस टॉपिक इस चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 का। ओके, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दो लिक्विड्स के मिक्सचर्स को हाउ कैन वी सेपरेट, है ना। हम कैसे दो लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, उस पर दो शर्तें चलती हैं, उस पर दो शर्तें लागू हैं। पता है कौन कौन सी शर्तें लागू हैं? एक तो भाई अगर वो मिसिबल लिक्विड है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा लियो, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब लगेगा? जब वो मिसिबल लिक्विड है तो लगा लेना, ठीक है। लेकिन 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 अगर वो इमिसिबल मिक्सचर है आपका, अगर वो इमिसिबल लिक्विड है, दो या दो से अधिक इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर हो, तो मेरे भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मत लगाना। क्या लगाना? सेपरेटिंग फनल लगा लेना। सर ये वाकई में सेपरेटिंग फनल होता क्या है ना। एक फनल देखो, मैं क्या करने वाला हूं मेरे भाई, सेपरेटिंग फनल कुछ मैं एक आपको ड्रॉ करके मैं दिखाता हूं। ये देखो मेरे भाई, अगर मैंने सेपरेटिंग फनल बनाया, मैं अभी आपको रे डायग्राम, मैं आपको फिगर अभी जस्ट दिखा दूंगा, परेशान ना होना, ठीक है। चलो इसके नीचे मैं यहाँ पे ना एक नॉब बनाता हूँ, टैप टैप टैप, है ना, इसको टैप बोलते हैं। मेरे हाथों में होगा ये, मेरी जब इच्छा होगी मैं तब चालू करूंगा तब बंद करूंगा, मेरे हाथ में है ये। चलो इसके अंदर में मैंने ना पता है क्या भरा, बता दूं रुक जाओ भाई, भर ले तो लेने दो फिर बताऊंगा। यस, मैंने भर लिया इसमें। पता है मेरे भाई क्या इसमें? ऑयल एंड वाटर है। देखो सेपरेटिंग फनल से वही लिक्विड्स अलग हो पाएंगे जो इमिसिबल हो। इमिसिबल का मतलब होता है कि टू और मोर अलग अलग लेयर हो, है ना, दोनों की डेंसिटीज अलग हो। अच्छा ये बताइए, दोनों जब अलग लेयर तभी तो बनाएंगे जब दोनों की डिफरेंस डेंसिटीज होंगी। मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता था, ये डेंसिटीज पे डिपेंड करती है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो लाइटर होगा, और लाइटर होगा तो ऊपर होगा, ठीक है। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हैवियर होगा और नीचे होगा। यानी कि सेपरेटिंग फनल में मैंने ऑयल एंड वाटर फिल कर दिया, तो ऑयल की डेंसिटी वाटर की अपेक्षा कम होती है, तो ऑयल जो होगा वो लाइटर होगा वाटर की अपेक्षा। तो ऑयल होगा कहां? वो इस कंटेनर में, यहां पे इतने दूर में ऑयल होगा मान लीजिए, ठीक है। चौक का कलर मैं बदलता हूं, मजा आ जाएगा। जस्ट वेट, चौक का कलर ये मेरा ना मेरे भाई व्हाइट है, व्हाइट नहीं, अच्छा चौक लाता हूं मैं आपके लिए। ये देखो मस्त चौक। चलो ये मैंने क्या किया, इतने दूर तक मेरा भाई ना ऑयल है ये मेरा, ठीक है। ऑयल की डेंसिटी कम होगी तो ऑयल ऊपर होगा, हल्का है ना, हल्की चीजें ऊपर होती हैं। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर हो गया, जिसकी, अच्छा अगर दोनों की डेंसिटी, देखो यही तो कंडीशन है इसमें, यही तो कंडीशन है कि इमिसिबल लिक्विड्स के दोनों के डेंसिटीज अलग। देखो अगर आप सेपरेटिंग फनल से किसी चीज को अलग करना चाहते हैं ना, तो आपको दो चीज का ध्यान रखना होगा। अगर आप सेपरेटिंग फनल का यूज करके आप दो लिक्विड को अलग करना चाहते हैं ना, तो उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन को वो जो आपका मिक्सचर होगा वो इमिसिबल लिक्विड होने चाहिए, पहली बात। यस सर होगा। जब इमिसिबल लिक्विड होगा तो स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई, उसके डेंसिटीज भी डिफरेंट होने चाहिए। हल्की वाली ऊपर होगी और भारी वाली नीचे होगी। यस, मैं यहां पे एक बीकर लगा लूंगा, मेरी इच्छा कर ली। यहां पे मैंने बीकर लगा लिया और मैंने टैप को ओपन किया, बूंद बूंद गिरेगा, ठीक है। बूंद बूंद गिरते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा वाटर के जितने दूर मॉलिक्यूल्स है ना, ये पूरा बूंद बूंद गिर जाएगा। अब ये ऑयल का नंबर जैसे यहाँ पे टैप के पास जैसे तेल पहुंचेगा ना, जैसे तेल, ये जो ऑयल है इस टैप के पास जैसे ही पहुंचे, नॉब बंद कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, पानी मेरा यहां पे हो जाएगा और फिर मैं इसको हटा के दूसरा बीकर लगा के फिर से चालू कर दूंगा, फिर मुझे मिल जाएगा।
फिर मुझे ऑयल मिल जाएगा। यानी कि मैंने ऑयल एंड वाटर को सेपरेट किया बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल एक ऐसा apparatus है मेरे भाई कि इसमें दो या दो से अधिक इमिसिबल लिक्विड, दो या दो से अधिक लिक्विड है ना तो भी अलग कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ दो ही लिक्विड हो, दो या दो से अधिक लिक्विड होगी ना तो उसमें दो तीन लेयर बनेंगे, उसमें दो तीन, सबकी डेंसिटी बराबर थोड़े होगी। सबकी डेंसिटी वाटर यहाँ पे जो इससे थोड़ा हल्का होगा ऊपर होगा, जो उससे थोड़ा हल्का और ऊपर होगा, जो उससे हल्का और ऊपर होगा और ऊपर, ऐसे। तो हम लोग 4-5 बीकर रख लेंगे, जितने लोग होंगे एक एक बीकर को बूंद बूंद गिराएंगे, टैप टैप, बूंद बूंद, है ना, ड्रॉप ड्रॉप, ऐसे स्टॉप को, ये जो हमारा ये जो टैप है ना, टैप को बूंद में ऐसे ऐसे ओपन करेंगे, एक बूंद गिरेगा, एक एक बूंद ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से बैठ के। यस बेटा पानी आ जा, पानी आ जा, पानी आ जा, पानी जब तक पूरा पानी आ ना जाए तब तक टैप एक एक बूंद गिरे। जब पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे देन द टैप आप क्लोज कर देना, तो पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही ऑयल आना स्टार्ट होगा, अभी आने वाला ही होगा, तब तक टैप बंद कर देना, ये बीकर साइड में करना, सेकंड बीकर लगाना, फिर से क्या करना, फिर से ये टैप ओपन करना, बूंद बूंद गिरेगा। एक एक बेटा ऑयल आ जा, ऑयल, अगर 3-4 ऑयल अलग अलग हैं तो पहले एक ऑयल जब पूरा गिर जाएगा तो फिर टैप बंद, फिर साइड में बीकर, नेक्स्ट बीकर, देन ऐसे कर करके हम लोग 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन समझ गए ना, कंडीशन यही है, कंडीशन यही है, अगर आप सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं इन लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेटिंग फनल लगा के अलग करूं, तो आपके पास ये कंडीशन, उसमें कंडीशन लगी है कि वो मिक्सचर आपके इमिसिबल लिक्विड्स के होने चाहिए, डेंसिटीज अलग होनी चाहिए, अलग अलग लेयर बनने रहने चाहिए, तब आप अलग कर पाएंगे। तभी तो अब पूरा मिक्स है एक ही में। अच्छा ये बताओ, अल्कोहल एंड वाटर इसमें डाल के कोई सोचेगा अल्कोहल एंड वाटर निकाल लो, तो निकलेगा क्या? मिक्सिबल लिक्विड से सेपरेट होगा, वो बूंद बूंद गिरा होगा, दोनों गिरता जाएगा, अल्कोहल एंड वाटर दोनों गिरता जाएगा, भाई सेपरेट ही कहां कर पाओगे? ये बात है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा, आपको मैं दिखाने की मेरी इच्छा हो रही है। अ मिक्सचर्स ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स, यस सर, 2 इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल लगा के। सेपरेटिंग फनल का मैं आपको ना डायग्राम दिखाता हूं, आप देख लो यहाँ पे फिगर में, देखो डायग्राम कैसे हो रहा है। पूरा आपने देखा नीचे बीकर लगा हुआ है, यस सर बीकर लगा है, उसके बाद ऊपर सेपरेटिंग फनल है, राइट, उसमें देखिए डेंसिटीज अलग अलग है, कैसे ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है। पूरा फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, मैंने फिगर आपको बता दिया, समझ गए? फिगर को ऑब्जर्व करिए, रे डायग्राम, आप ये डायग्राम अपने कॉपी में बना लीजिए, पॉज करके वीडियो बना लिया, वेरी गुड। चलिए हटाते हैं उसको। देखो मिक्सचर होगा, देखो सेपरेटिंग फनल से आप किसको अलग करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिक्सचर आपके 2 इमिसिबल लिक्विड्स के होंगे, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। 2 इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। कंडीशन होगी आप ना सेपरेटिंग फनल लगा लेना। ठीक है सर, लगा लेंगे। द सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड, अगर आप 2 इमिसिबल लिक्विड को अलग करना चाहते हैं तो सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स, देखो सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स ऑन देयर डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। ये किस पे डिपेंड करता है? ये सेपरेटिंग फनल डिपेंड करता है डेंसिटीज पे, मतलब वो दोनों इमिसिबल लिक्विड की डेंसिटीज अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता था, लेकिन हमारा ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये डिपेंड्स ऑन देयर डेंसिटीज। ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछ ली जाती है एग्जाम में कि सेपरेटिंग फनल्स में अगर हम पूछ लें कि सेपरेटिंग फनल में जो इमिसिबल लिक्विड है वो किस पर डिपेंड करती है, अगर आप उसको अलग अलग करना चाहते हैं तो बहुत इजी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप उसको अलग अलग करना चाहते हैं ना तो आपको उस पर डेंसिटीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मिक्सचर्स ऑफ वाटर एंड केरोसिन, वाटर और केरोसिन के मिक्सचर्स को आप अलग अलग कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग फनल। वाटर और केरोसिन डाल दो, वाटर एंड केरोसिन डाल दिया, यस सर, यहाँ इतने दूर वाटर है, इतने दूर केरोसिन है, वाटर ड्रॉप 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 ड्रॉप, वाटर गिर गया, बंद कर दो नॉब। यस, अब दूसरा बीकर लगा के ड्रॉप 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 केरोसिन गिरा लो, फिर नॉब बंद कर दो। कहने का मतलब ये है कि सेपरेटिंग फनल में जिसकी डेंसिटी कम होगी वो टॉप पे होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा, और ड्रॉप वाइज गिरा गिरा के, बूंद बूंद गिरा गिरा के पूरे के पूरे लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं। कुछ नहीं है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो आप कैसे अलग करोगे मेरे भाई?
दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो अलग कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो नहीं अलग कर, लेकिन दोनों की डेंसिटी अलग होगी ना तो सेपरेट कर लोगे। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? समझ रहे हो ना? दोनों की डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए, तब जाके अलग, इस तभी तो अलग कर पाएंगे। टारगेट ही वही है अपना है कि अलग करने का, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि सेपरेटिंग फनल क्या होते हैं, सेपरेटिंग फनल के किस पे डिपेंड करते हैं, किस तरीके के मिक्सचर्स को अलग करवाता है सेपरेटिंग फनल, ये भी मैंने बता दिया। किस तरीके के मिक्सचर्स को सेपरेटिंग फनल अलग कराता है मेरे भाई? इममिसिबल लिक्विड के मिक्सचर्स को अलग कराता है। यस सर। किस पे डिपेंड करता है? ये डेंसिटीज पे डिपेंड, डिफरेंस टू और मोर, जो टू, खास बात तो ये है कि सिर्फ टू और मोर इममिसिबल लिक्विड को अलग करा सकता है ये, लेकिन कंडीशन है कि इममिसिबल लिक्विड होने चाहिए। मिसिबल होगा तो इसमें मत डालना, उसके लिए सेपरेटिंग फनल चला लेना। ओके, अगर ये यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई हो तो ओके, वेरी गुड। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।